से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। प्रिय श्रोता बंधुओं, मंत्री सुमंत्र ने महाराज दशरथ जी को जब वन से रास्ते में छोड़ करके रथ लेकर के आए और महाराज दशरथ जी को समाचार सुनाया कि प्रभु श्री राम लक्ष्मण जानकी जी वन को चले गए, वापस नहीं आए। तब शोक में महाराज दशरथ जी ने अपना प्राण त्याग दिया। फिर आगे क्या होता है देखें। जियन मरन फल दशरथ पावा, जियन मरन फलु दशरथ पावा। अंड अनेक अमल जसो छावा, जियत राम विधु बदनु निहारा। राम बिरह करि मरनु संवारा। शोक विकले शोक विकल सब रोवहि रानी। शोक विकल सब रोवहि रानी। रूपशील बलु तेजो बखाने, करहि विलाप अनेक प्रकारा। परहि भूमि तल बारहि बारा। बिलपहि बिकले बिलपहि बिकल दासु अरुदासी। घर घर रुदनु घर घर रुदनु करहि पुरवासी। अथयऊ आजु भानु कुल भानु। धर्म अवधि गुण रूप निधानो। गारी सकल कैकयि देहि। नयन विहीन कीन जग जेहि। एहि विधि बिलपत रैन बिहानी। आए सकल महामुनि ज्ञानी। बंधुओं,
जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह करी मरण संवारा। बंधुओं, जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांड में छा गया। जो जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बलु तेज बखानी। करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। ये राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। बिलपहि बिकल दास यरु दासी, घर घर रुदनु करहि पुरवासी। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल कैकहि देहि, नयन विहीन कीन जग जेहि। सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का माने अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय कही, तब वशिष्ठ मुनि समय कही, तब वशिष्ठ मुनि समय सम कहीं अनेक इतिहास। शोक निवार्यों सबहि कर, निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सभी का शोक दूर कर दिया। फिर तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बोलाई बहुर यश भाखा। धावहु बेगी भरत पहि जाहूँ, नृप सुधि कतहूँ कहूँ जनिकाहूँ। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा कि तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कभी कहीं किसी से न कहना। भरत के पास चले जाओ और मृत्यु की समाचार न कहना जो है, और किसी से न कहना।
नहीं कहे हूँ भरत सन जाई। गुरु बोलाई पठयऊँ दो भाई। सुनि मुनि आयसु धावन धाये। चले बेग बर बाजी ल जाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुलावा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत जो थे वो दौड़े। वे अपने बेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथ अवध अनरथ अवध आरंभे जब ते। कुश गुण होहि भरत कहूँ तब ते। देखहि राति भयानक सपना। देखहि राति भयानक सपना। जागी करहि कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर करोड़ों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्रजेवाई देहि दिन दाना। विप्रजेवाई देहि दिन दाना। शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय मांगहि हृदय महेश मनाई। कुशल मातु पितु परिजन भाई। बंधुओं, अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। भरत जी एहि विधि सोचत भरत मन। धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी। चले गणेश मनाए। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। फिर आगे
चले समीर बेग है यहाँ के, चले समीर बेग है यहाँ के। नाघत सरित सैल बन बाँके, हृदय सोचो बड़ कछु न सोहाई। अस जानी जिय जाऊं उड़ाई। एक निमेष बरस सम जाई। एहि विधि भरत नगर नियराई। असगुन होहि नगर बैठारा, असगुन होहि नगर बैठारा। रटहि कुभांति कुखेत करारा। चले समीर बेग है हाके, हवा के समान बेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे निकट विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता नहीं था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुँच जाऊं। एक निमिष बरस सम जाई। यही विधि भरत नगर नियराई। एक विशेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। यानी भरत जी जब अयोध्या की तरफ पहुँचे, नगर में प्रवेश किए, तो कौवा काँव काँव कर रहे थे। खरसिया रे खरसियार बोलहि प्रतिकूला। सुनि सुनि होई भरत मन सूला। सिरिहत सरसरिता बन बागा। श्रीहत सर सरिता बन बागा। नगर विशेषी भयावनु लागा। खग मृग हाय गाय जाहि न जोए। खग मृग हाय गाय जाहि न जोए। राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी। मनहु सबहि सब संपत्ति हारी। बंधुओं, खरसियार बोलहि प्रतिकूला। सुनि सुनि होई भरत मनसूला। गदहे सियार विपरीत बोली बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं।
मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। बंधुओं, पुरजन मिलहि न कहीं कछु, गावहीं कछु जोहारहि जाहि। पुरजन मिलहि न कहीं कछु, गवहीं जोहारहि जाहि। भरत कुशल पूछ न सकहीं, भय विषाद मन माही। बंधुओं, नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से माने चुपके से जोहार करके, वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दह देसी लागी दवारी। आवत सुर सुनि कई नंदिनी, हरसी रविकुल जल रूह चंदिनी। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारे ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। कैकेयी हरषित एहि भांति, मनहु मुदित दवलाई किराती। सुतहि ससोच देखी मनु मारे, पूछति नैहर कुशल हमारे। बंधुओं, हाट बाट नहीं जाय निहारी, जनपुर दह दिस लाग दवारी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बहुत खुशी हुई, हर्षित हुई कि भरत आ रहे हैं ननिहाल से। फिर क्या हुआ? सजी आरती मुदित उठि धाई, द्वार ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिनन बनज बनु मारा। बंधुओं, आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु मुदित दव लाई किराती। एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है,
मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच बस और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में सब कुशल मंगल से तो है? ये पूछ रही है। तब सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। बंधुओं, भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? भरत जी ने पूछा कैकेयी जी से। ये इतना खुशी हो रही थी, पूछा। फिर सुने सुत बचन स्नेहमय, कपट नीर भरि नयन। भरत श्रवण मन शूल सम, पापिनी बोली बैन। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। क्या बोली? तात बात माए सकल संवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। तात बात माए सकल संवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि, कछुक काज विधि बीच बिगारे हो। कछुक काज विधि बीच बिगारे, भूपति सुरपति पुरपगुधारे। सुनत भरतु भये, सुनत सुनत भरतु भाए, विवश
विषादा जन्म सहम्यौ करके हरिनादा। सुनत भरत भाय विवश विषादा जनु सहम्यौ करके हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी तात तात हा तात पुकारी परे भूमि तल व्याकुल भारी। चलत न देखन चलत न देखन पायउ तोहि तात न राम ही सौंपेहु मोहि। बहुरी धीर धारी उठेऊ सम्हारी कहूँ पितु मरन हेतु महतारी। सुनि सुत बचन सुनि सुत बचन कहति कएके। सुनि सुत बचन कहति कएके मरम पाछी जनु माहुर दे। आदि होते सब आपनी करनी कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। आदि होते सब बंधुओं, पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। क्या बोली? तात बात में सकल संवारी भय मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगार्यो भूपति सुरपति पुर पग उधार्यो। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वो काम ये बिगाड़ दिया कि राजा दशरथ जी स्वर्गलोक को पधार गए, देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा जनु सहम्यौ करके हरिनादा। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायौ तोहि तातन राम ही सौंपेहु मोहि। बहुरी धीर धरी उठे संभारी कहूँ पितु मरन हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ, किस लिए मरे? तब आगे क्या कहा?
बचन कहती कएकी, सुनि सुत बचन कहती कएकी, मरम पाछि जनु माहुर दे, आदि होते सब आपनि करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। बंधुओं, कहा कि पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाशकर, माने चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दिया। कैकेयी को जरा सा कष्ट नहीं है कि महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए। वो खुशी मन से बता रही है सब चीज़ कि कैसे क्या हुआ। भरतहि बिसर्यो पितु मरन, सुनत राम बन गौनु, हेतु अपन पहुँ जानि जिय, थकित रहे धरि मौन। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का स्मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए। हाँ, उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए, बहुत दुखी हुए। बिकल बिलोकी सुनतहि समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। बिकल बिलोकी सुतहि समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राउ नहीं सोचई जोगु, बिढ़ई सुकृत जसु कीन्हेउ भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। आशय अनुमानी सोच परिहर हूँ, सहित समाज राजपुर कर हूँ। जीवन काल में उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच को छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनि सोठी साह में वो राजकुमारो, सुनि सोठी साह में वो राजकुमारो। पाके छत जनु लाग अंगारो, धीरज धरि भारी लेहि वो सासा। पापिनी सब ही भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी
यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पै कुरुचि रही अति तो ही, जनमत काहे न मारे मोही। जो पै कुरुचि रही अति तो ही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटी तय पालौ सींचा, मीन जियन निति बारी उलीचा। हाय, यह तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला? तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उड़स डाला है। भरत जी गुस्सा हो गए कैकेयी के ऊपर। है हंस वंश दशरथ जनकू, हंस वंश दशरथ जनकू, राम लखन ते भाई। जननी तू जननी भई, सन कछु न बसाए। बंधुओं, भरत जी ने कहा, मुझे सूर्यवंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, पर हे माता, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता ने से कुछ भी कहा नहीं चलता जो है। भरत जी बहुत दुखी हो गए। जब ते कुमति कुमत जिय ठायऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ। जब ते कुमति कुमत जिय ठायऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरिन जीह मुख पर उनकीरा। भरत ने कहा, अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार ठान लिया, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई? तेरी जीभ गल नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? अब बिगड़ने लगे। भूप प्रतीति तोरी किमि कीन्ही, मरण काल विधि मति हरि लीनी। विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघयव गुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति, उनकी चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जानई तीय सुभाऊ। अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही।
फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। भेयति अहित राम तेऊ तो ही को तू अहसी सत्य कहूँ मोही। जो हसी सो हसी मुँह मसी लाई आँखी ओट उठी बैठ न जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच बताओ। तू जो है सो है, अब मुंह में स्याही पोत कर मुंह काला कर ले और उठ कर मेरी आंखों के सामने से हट जाओ, उठ हो जाओ। भरत जी बहुत गुस्सा हो गए कैकेयी के ऊपर। राम विरोधी हृदय ते राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोही। मौ समान को पात की बाद कहूँ कछु तो ही। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। बंधुओं, आज की सुंदर मानस कथा को विराम दे रहा हूँ। शेष अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी माताओं, बहनों और श्रोता बंधुओं को मेरा हृदय से प्रणाम।